हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल टारगेट एनालिसिस इंटीग्रा इंजीनियरिंग, एचडीएफसी एएमसी और बीसीपीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एनालिसिस। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं इंटीग्रा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में। स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में 6.67% की तेज़ी दर्शाई और लगभग 228 रुपीज़ के आसपास अपनी लास्ट क्लोजिंग प्राइस दर्शाई हमने नज़र की। दोस्तों, स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 235 रुपीज़ की हायर प्राइस दर्शाई हमें नज़र आ रही है। तो दोस्तों, क्या होंगे हमारे अगले टारगेट्स इंटीग्रा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के स्टॉक के अंदर, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, ये है डेली टाइम फ्रेम इंटीग्रा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड का। जैसे कि हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक अच्छा खासा अपमूव दर्शाया 50 रुपीज़ के लेवल से और लगभग 285 रुपीज़ का स्टॉक ने हमें अच्छे खासे टारगेट्स दर्शाए। दोस्तों, स्टॉक ने 285 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद स्टॉक ने लगभग 200 रुपीज़ तक गिरावट दर्शाई हमने नज़र की। लेकिन दोस्तों, 200 रुपीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम बनते नज़र कर सकते हैं इंटीग्रा इंजीनियरिंग स्टॉक के अंदर। दोस्तों, स्टॉक ने एक अच्छा खासा सपोर्ट दर्शाया 200 रुपीज़ से और एक अपमूव दर्शाया है पिछले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। तो दोस्तों, 225 रुपीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम मान सकते हैं। यदि स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ऊपर की साइड 248 रुपीज़ का होगा। दोस्तों, 248 को ब्रेक करने के बाद स्टॉक 280 रुपीज़ तक आगे बढ़ता हमें नज़र आ सकता है। लेकिन दोस्तों, यदि स्टॉक 200 रुपीज़ के लेवल्स को ब्रेक करे लोअर साइड तो दोस्तों स्टॉक हमें लगभग 180 और उसके बाद 175 रुपीज़ तक के टारगेट्स बनाता नज़र आ सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। तो दोस्तों, ये था टारगेट एनालिसिस इंटीग्रा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड का। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड यानी कि एचडीएफसी एएमसी के बारे में। स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 3.33% की गिरावट दर्शाई और लगभग 2408.50 रुपीज़ के ऊपर अपनी लास्ट क्लोजिंग प्राइस दर्शाई हमें नज़र आ रही है। तो दोस्तों, क्या एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक हमें 2000 रुपीज़ के लेवल्स को टच करता नज़र आ सकता है या फिर स्टॉक के अंदर हम अच्छी उछाल नज़र करेंगे और स्टॉक 3000 रुपीज़ को आगे बढ़ता हमें नज़र आ सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। चलिए जानते हैं क्या होंगे हमारे अगले टारगेट्स एचडीएफसी एएमसी के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारी चैनल क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये है डेली चार्ट फ्रेम एचडीएफसी एएमसी का। जैसे कि हमने नज़र किया था कि स्टॉक ने अच्छा खासा अपमूव दर्शाया था 1600 रुपीज़ के लेवल से। दोस्तों, स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस किया था 2600 रुपीज़ से। दोस्तों, स्टॉक ने 2600 रुपीज़ के एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस करते हुए लगभग 2375 रुपीज़ तक के टारगेट्स भी दर्शाए हैं। दोस्तों, स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 2395 रुपीज़ के आसपास अपनी लास्ट क्लोजिंग प्राइस दर्शाई हमें नज़र आ रही है। दोस्तों, स्टॉक यदि 2375 रुपीज़ का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो स्टॉक हमें नीचे लगभग 2200 रुपीज़ तक गिरता नज़र आ सकता है। दोस्तों, 2200 के बाद स्टॉक 2050 रुपीज़ तक के भी टारगेट्स हमें बनाता नज़र आ सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। लेकिन यदि स्टॉक 2375 रुपीज़ से अच्छा खासा सपोर्ट दर्शाए तो दोस्तों स्टॉक हमें ऊपर की साइड लगभग 2575 रुपीज़ तक के टारगेट्स भी बनाता नज़र आ सकता है और 2575 से लेकर 2600 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। यदि स्टॉक इसे ब्रेक करता है तो दोस्तों 2735 रुपीज़ तक स्टॉक हमें आगे बढ़ता नज़र आ सकता है। तो दोस्तों, ये था टारगेट एनालिसिस एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि एचडीएफसी एएमसी का। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं बीसीपीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 0.55% की तेज़ी दर्शाई और लगभग 61.73 रुपीज़ के ऊपर अपनी लास्ट क्लोजिंग प्राइस दर्शाई हमें नज़र आ रही है। दोस्तों, स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 63 रुपीज़ के आसपास अपनी हायर प्राइस भी दर्शाई थी। क्या हमें स्टॉक 70 रुपीज़ तक आगे बढ़ता नज़र आ सकता है या फिर स्टॉक के अंदर हम गिरावट नज़र करेंगे और लगभग 55 रुपीज़ तक के लेवल्स को टच करता नज़र आएगा बीसीपीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का स्टॉक। चलिए जानते हैं क्या होंगे हमारे अगले टारगेट्स इसी स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों, ये है डेली टाइम फ्रेम बीसीपीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के स्टॉक की। जैसे कि हमने नज़र किया कि स्टॉक ने अच्छा खासा अपमूव दर्शाया लगभग 35 रुपीज़ से लेवल से और लगभग 74 रुपीज़ तक स्टॉक ने एक अच्छी खासी तेज़ी दर्शाई।
लेकिन दोस्तों 74 रुपीज़ से स्टॉक ने एक इनबाउंड रेजिस्टेंस फेस किया और दोस्तों स्टॉक ने अच्छी खासी गिरावट दर्शाई हमें नज़र आ रही है। फिलहाल स्टॉक 63 रुपीज़ से लेवल के नीचे ट्रेड करता हमें नज़र आ रहा है। दोस्तों स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 61 रुपीज़ के आसपास अपनी लास्ट क्लोजिंग प्राइस दर्शाई हमने नज़र की। दोस्तों स्टॉक यदि 63 रुपीज़ से एक इनबाउंड रेजिस्टेंस फेस करता है तो स्टॉक हमें नीचे लगभग 59 रुपीज़ और उसके बाद 55 रुपीज़ तक गिरता नज़र आ सकता है। दोस्तों 55 को ब्रेक करने के बाद स्टॉक 50 और 46 रुपीज़ तक के टारगेट्स हमें बनाता नज़र आ सकता है। लेकिन यदि स्टॉक 63 रुपीज़ के इन रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है अपर की साइड तो दोस्तों स्टॉक लगभग 68 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड करता नज़र आएगा और 68 को ब्रेक करने के बाद स्टॉक 74 रुपीज़ तक आगे बढ़ता हमें नज़र आ सकता है। तो दोस्तों ये था टारगेट एनालिसिस BCPL रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का। ऐसे टारगेट एनालिसिस के वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारी चैनल क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर को, जहां पर हम लाते रहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ और एनालिसिस के वीडियोस। धन्यवाद एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।